the match referee was, seeing something that nobody else was seeing in the ground. Should be down there inspiring the cabbages. Time has come when he spits on his hands. As far as I'm concerned, he's a dead duck. Saurav as a captain was phenomenal. He was like a proper leader. He told us, don't say a word. Let me handle this. नवंबर 2001 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को बदल के रख दिया। यहां से शुरू होने वाली बीसीसीआई और आईसीसी की राइवलरी ने अल्टीमेटली आईसीसी की पावर को कमजोर किया और बीसीसीआई को स्ट्रॉन्ग किया। और आज जो हमें क्रिकेट की दुनिया के वर्ल्ड लीडर बीसीसीआई नजर आता है, पावर स्ट्रक्चर बीसीसीआई में नजर आता है, इवन आईसीसी भी बीसीसीआई पर डिपेंडेंट नजर आता है, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये 2001 में होने वाला वाकया था, जिससे आईसीसी और बीसीसीआई की एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने अल्टीमेटली बीसीसीआई को क्रिकेट की दुनिया की सुपर पावर बना के रख दिया। ये वाकया 2001 के साउथ अफ्रीका टूर में हुआ। साउथ अफ्रीका टूर का पहला मैच इंडिया हार चुका था, दूसरा टेस्ट मैच जारी था। फोर्थ डे के एंड पे टीम इंडिया को जीतने के लिए 390 प्लस रन रिक्वायर्ड थे, जबकि उनके पास 9 विकेट थी और ये ऑब्वियस था कि इंडिया ये मैच जीत नहीं सकता। जब मैच की डिस्कशन चल रही थी, एनालिसिस चल रहे थे कि इंडिया ये मैच जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, इंडियन मीडिया पर ऐसी खबर फूटी जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख दिया। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों नहीं आई, इसकी स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि 6 इंडियन प्लेयर्स को बैन कर दिया गया और ये बैन करने की खबर इंडियन मीडिया ने ब्रेक की, आईसीसी ने ब्रेक नहीं की, ये खबर साउथ अफ्रीकन मीडिया ने ब्रेक नहीं की, ये खबर इंग्लिश मीडिया ने ब्रेक नहीं की, बल्कि इंडियन मीडिया ने खबर इसलिए ब्रेक की कि मैच रेफरी माइक डेनिस ने इंडियन प्लेयर्स को बुलाकर इन्फॉर्म किया कि ये 6 प्लेयर्स अब बैन है और ये आगे नहीं खेलेंगे। और मैच रेफरी चाहते थे कि जब तक मैच कंक्लूड नहीं होता तब तक ये खबर बाहर ना आए, उसके बाद इस पर बात की जाए। लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने ये खबर इंडियन मीडिया को दे दी और वहां से एक तूफान शुरू हो गया। ये 6 प्लेयर्स बैन क्यों हुए, इन पर बीसीसीआई का स्टैंड क्या था, इसने क्रिकेट की दुनिया को हिला के क्यों रख दिया, यहां से क्रिकेट की दुनिया बदल क्यों गई। हुआ कुछ यूं कि इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर उस मैच में बॉलिंग करवा रहे थे, उनकी गेंद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग हो रही थी। अंपायर ने ये देखा तो उन्होंने गेंद का मुआयना किया, उन्हें गेंद में कुछ गड़बड़ फील हुई, गेंद की कुछ हालत खराब हुई फील हुई। टीवी अंपायर ने सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग हैंड पर फोकस करना शुरू किया। जब जूम किया गया तो अंदाजा हुआ कि सचिन तेंदुलकर गेंद को थोड़ा सा खुरच रहे हैं। बज़ाहिर ये खुरचने का वाकया फील हुआ जैसे कि बॉल टैंपरिंग की जा रही हो, लेकिन जब मल्टीपल एंगल से देखा गया तो सचिन के हाथ में ना तो कोई इक्विपमेंट नजर आया, ना ही कोई ब्लेड नजर आया, ना कोई रेजर नजर आया, ना कोई सैंड पेपर नजर आया। वो जस्ट नाखून से गेंद को साफ कर रहे थे। साफ करने को और बॉल टैंपरिंग को दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अंपायर ने और मैच रेफरी ने इसको बॉल टैंपरिंग कंसीडर किया और अंपायर ने इसकी रिपोर्ट कर दी मैच रेफरी को। मैच रेफरी ने सचिन तेंदुलकर को बुलाया, उनके विजुअल्स मंगवाए और जब उनके विजुअल्स देखे गए तो वहां पर मैच रेफरी इस नतीजे पे पहुंचे कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल के साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ की है। The match referee was, seeing something that nobody else was seeing in the ground. उस टाइम पर उन्हें बॉल टैंपरिंग का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उस टाइम पर उन्हें यह कहा गया कि आपने जब बॉल को साफ किया है, इसकी हालत को चेंज किया है, तो आपने अंपायर से परमिशन नहीं ली थी, तो अंपायर से परमिशन ना लेने की वजह से आपको 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अगर आप बॉल टैंपरिंग का बराह रास्त एलिगेशन लगा के 1 साल के लिए सस्पेंड करें तो बात समझ आती है। जस्ट इसलिए कि आपने बॉल को साफ करने के लिए अंपायर से परमिशन नहीं ली और आप 1 साल का बैन लगा रहे हो, तो ये ओबियस था कि माइक डेनिस सचिन को बॉल टैंपरिंग का ही रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं, लेकिन इसको एक स्वीट टैबलेट की फॉर्म में इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये अंपायर से परमिशन ना लेने का वाकया है, क्योंकि अंपायर से परमिशन ना लेने के वाकये को 1 साल का बैन नहीं किया जाता। सचिन के साथ साथ कप्तान सौरव गंगोली को भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और वजह ये बताएगी कि वो अपने प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए एक इलीगल एक्टिविटी करने से, जिसकी वजह से वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने के सचिन तेंदुलकर। ये बैन यहाँ पे 2 प्लेयर से खत्म नहीं हुआ, साथ में एक तीसरे प्लेयर को भी बुलाया गया और ये वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग पे एलिगेशन ये किया गया कि जब अनिल कुंबले की बॉल पे जैक कैलिस का कैच कैरी किया वीरेंद्र सहवाग पे और वीरेंद्र सहवाग ने वहां पे आउट की अपील की, तो वो एक्चुअली 1 बाउंस था और वीरेंद्र सहवाग ये देख रहे थे, उनके लिए सामने था कि गेंद बाउंस होके आ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैच की अपील की और ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है, ये मोरालिटी और एथिक्स के खिलाफ है और उन्होंने गेम्स के कंडक्ट को वायलेट किया है, इसलिए उन पर भी एक मैच का बैन कर दिया गया। बॉल ने बाउंस किया था, लेकिन क्या वीरेंद्र सहवाग ने उसको उस तरीके से बाउंस होता हुआ देखा था या नहीं देखा था? बहुत दफा ऐसे होता है कि क्लोज कैचेस में
इनविगुअस कैचेस में फील्डर क्लेम करते हैं, उसके बाद ये अंपायर का डिसीजन होता है कि वो उसको आउट देता है या नहीं देता है। बहरहाल वीरेंद्र सहवाग पे बैन हुआ। बैन की कहानी यहाँ पे इन 3 प्लेयर्स पे खत्म नहीं हुई। अंपायर ने मैच रेफरी को ये रिपोर्ट किया कि 3 और इंडियन प्लेयर्स ने ऑन फील्ड मुझे बहुत तंग किया है, बहुत इरिटेट किया है, उन्होंने अननेसेसरी अपील की है और उनको भी इस पर सजा दी जाए। अननेसेसरी अपील का एक लॉ बहरहाल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज बहुत लिमिटेड है। हरभजन सिंह को मेन पर्सन करार दिया गया जिन्होंने अननेसेसरी अपीलिंग की थी, और उनके साथ 2 और प्लेयर्स को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें एक कीपर बैट्समैन दीप दास गुप्ता भी थे। जब मैच रेफरी ने विजुअल्स देखे तो मैच रेफरी इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, इन तीनों ने अननेसेसरी अपील किया है, मैच के डेकोरम को, मैच की स्पिरिट को खराब किया है, और इन 3 प्लेयर्स पर भी 1 मैच का बैन कर दिया गया। तो कुल मिला के उस कमरे में 6 प्लेयर्स को कहा गया कि आपको बैन किया जा रहा है। अब ये जो 6 प्लेयर्स का बैन था, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इंडियन प्लेयर्स ने देखा कि अगर हम इस पे चुप कर जाएंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, तो यहाँ से मैच रेफरी और अंपायर हमें अगले मैच में भी डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आप एक शूटिंग साइड हैं और आपके 6 प्लेयर्स बैन कर दिए जाते हैं, तो आप अगला मैच खेल ही कैसे सकते हैं। तो इंडियन प्लेयर्स ने वहां पर सरेंडर करने की बजाय इंडियन मीडिया को ये खबर लीक की। इंडियन मीडिया पर जब ये खबर आई तो उसके बाद मैच रेफरी माइक डेनिस के अगेंस्ट हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बीसीसीआई हो, पॉलिटिशियंस हो, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, अखबार पर, मीडिया पे, हर जगह पे यही बात हो रही थी। इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन सपोर्टर सब सीख पाते कि ये क्या हो गया, 6 प्लेयर्स को इतनी छोटी सी मामूली सी बात पे कैसे बैन किया जा सकता है। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट क्या सोच रही थी? साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस सीरीज का होस्ट था, उन्होंने भी बीसीसीआई के साथ चल लेने का डिसीजन किया और उन्होंने भी कहा कि 6 प्लेयर्स को अननेसेसरी बैन करना गलत है और मैच रेफरी को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। साउथ अफ्रीका को उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी थे, उन्हें ये फील हो रहा था कि इस बैन के नतीजे में यहाँ से सीरीज पोस्टपोन हो सकती है, अगला मैच कैंसिल हो सकता है, उनको फाइनेंशियल रेवेन्यू में नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से उनका तो बीसीसीआई के साथ खड़ा होना लॉजिकल था। लेकिन जो बड़ी सुपर पावर्स थी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने क्या स्टैंड लिया? उन्होंने स्टैंड लिया कि मैच रेफरी का डिसीजन फाइनल है, जो डिसीजन मैच रेफरी ने किया है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, और अगर यहाँ पे मैच रेफरी को पुल आउट किया जाता है तो इससे स्पिरिट ऑफ गेम खराब होगी, इससे क्रिकेट का डेकोरम खराब होगा। बहरहाल बीसीसीआई और दुनिया के बड़े बोर्ड आमने सामने थे। यहाँ पर बीसीसीआई ने मैच रेफरी माइक डेनिस के अंडर खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन आईसीसी का स्टैंड फर्म था कि माइक डेनिस ही इस मैच में रेफरी होंगे। मैच हुआ, उस मैच में माइक डेनिस को आईसीसी ने रेफरी अनाउंस किया, लेकिन माइक डेनिस मैच में एज अ रेफरी पार्टिसिपेट नहीं किया। I don't think Mr. Dennis needs to be on top of the ground. He should be down there inspiring the cabbages. वो ग्राउंड में ही नहीं आए। इस मैच को माइक डेनिस के बगैर कंडक्ट किया गया और इसके रिजल्ट के तौर पे आईसीसी ने इसको ऑफिशियल मैच मानने से इनकार कर दिया। यहां से एक नई बैटल स्टार्ट हुई आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान। लीगल बैटल स्टार्ट हुई कि अगर आप मैच रेफरी को ग्राउंड में नहीं आने देंगे, उनके अगेंस्ट मैच करवाएंगे, तो ये ऑफिशियल मैच नहीं माना जाएगा। जिन प्लेयर्स में 1 मैच का बैन था वो तो इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन जिनको 1 साल की सस्पेंशन की गई थी, ये सस्पेंशन रिवोक हुई। सौरव गंगुली ने, सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए खेलना जारी रखा और यहां से एक पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट होना शुरू हुआ। बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन डालमिया ने वहां पे फॉर्म स्टैंड लिया और उन्होंने उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली इंडिया के साथ एशियन ब्लॉक डेवलप हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बोर्ड बीसीसीआई के साथ खड़े हुए। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ने भी बीसीसीआई की सपोर्ट की और आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ग्रुप कमजोर होना शुरू हुआ और ग्रेजुअली पावर बीसीसीआई की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई। वहां से जो पावर स्ट्रक्चर बीसीसीआई की तरफ आना शुरू हुआ, उसने अल्टीमेटली मजीद कंट्रोल फिक्स किया और आज हम देखते हैं कि आईसीसी में जितना कंट्रोल बीसीसीआई का है उतना कंट्रोल शायद किसी बोर्ड का नहीं है। और इस वक्त आईसीसी एक डमी बोर्ड के तौर पे काम कर रहा है और क्रिकेट की दुनिया के सारे बड़े डिसीजन बीसीसीआई के हाथ में है।